जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, तो कोई बताएगा मेरा सपना क्या है? हेलीकॉप्टर। महेश सर सोचा था कि डायमंड के निकले थे बहुत बड़का टोप मारता था। महेश सर हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। हाँ, हम भी इसी कंपनी में काम करते हैं। आप लोग समझ मत लीजिएगा 10,000 रुपया में आए बोलने के लिए। सर आगे आप ले लीजिए, पीछे हम लोग नहीं लेंगे। देखिए, लोग कहते हैं ये जुगरे वाला काम। तो जोरदार तालियों के साथ में एक और लीडर को हम इनवाइट करते हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से है और जो एक स्कूल चलाते हुए इस बिजनेस को ग्राम प्रधान या कुछ करके हैं, वो भी खुद बताएंगे। और उनका एक सपना है कि सर यहाँ से मैं मनीष सर, इनका एक सपना, मुझे एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाना है और इस स्कूल का नाम रखेंगे रॉयल इंटरनेशनल एकेडमी। सर तालियां सबके लिए। तो घरों बजा दो भैया। फोटो बोल के गए थे कि जो है एक यहाँ जो प्लेटफार्म है फर्स्ट वन रॉयल लाइट, केवल यहाँ है कि एक बार सम्मान, दूसरे बार और अधिक सम्मान और तीसरे बार और अधिक सम्मान। और साथ में हमारे ग्रेट अपलायन डॉक्टर M.K. अटल सर का प्रसिद्ध जगह है ससुराल। अक्सर कहा करते हैं कि ससुराल में इतना सम्मान नहीं मिला होगा, उस पर आपको कहानी भी बता के गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, और यहाँ से सब कुछ संभव हो सकता है। और हम जो है बिहार से गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव करमासी से वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि पहले बताया है कि एक प्राइवेट विद्यालय चलाते हुए और अपने पंचायत का उप सरपंच होते हुए मैं इस कार्य को चुना और बड़ी शिद्दत के साथ में कर भी रहा हूँ। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो हमारे गुरुवर जो कि हमारे मेंटर डॉक्टर M.K. अटल सर और प्रभात त्रिपाठी सर और हमारे ग्रेट अपलायन मिस्टर परमात्मा सर, दीपू सर, इन सबों का बहुत सहयोग है। मैं इन सबों को तहे दिल से
जो है शुक्रगुजार हूँ और निरंतर इस कार्य को करते रहूँगा। सच में किसी ने कहा है कि गुरुवर का क्या श्रेय होता है और गुरुवर कैसे होते हैं और वे हमारे लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या ढांचे बनाते हैं। तो सच में कहा गया है कि अगर खुद पर भरोसा हो जमाना छू न पाएगा। अगर खुद पर भरोसा हो जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सर पर हाथ अपलाइन का पैर अंगद सगाड़ेगा। अगर लंका लगानी है जो पीछे बात करते हैं। अगर लंका लगानी है जो पीछे बात करते हैं। कर्म से कदम बढ़ा इतना जमाना छू न पाएगा। जमाना छू न पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब जो है सारा श्रेय जो हमारे ग्रेट अप्लायंस सर को जाता है, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे शब्द हम सबको प्रदान करते हैं और बोलने का मौका देते हैं। और हम सबों के जो है ग्रेट अप्लायंस मिस्टर मंदिर तनेजा सर आए हुए थे। इन्होंने जो है एक चीज कही कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम अगर अपने आप को समझ रहे हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास अथाह पैसे हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक बड़ा व्यापारी बनो। अगर कहीं दिल न लगे दिलदार तो हमारे बिहार वाले गली में आना पड़ेगा। अगर कहीं भी सब जगह निराशा मिलता है तो यह पैनल खाली है, यहाँ आना है और यहाँ से प्रत्येक सपने को अपना पूरा करना है, पूरा करना है, पूरा करना है। और इस कार्य को मैं शिद्दत से इसलिए करता हूँ क्योंकि अक्सर एक गाना मैं गुनगुनाता रहता हूँ, जीने के हैं 4 दिन बाकी है, बस बेकार दिन को ही तो यहाँ लगाना है। जीने के 4 दिन कौन है? एक तो हो गया संडे, दूसरा और चौथा, यानी एक महीने में 4 संडे होते हैं और हम अध्यापक हैं और 4 ही संडे मिलते हैं। और इस गाने को अक्सर गुनगुना कर और बहुत शिद्दत के साथ इस कार्य को मैं करता रहता हूँ। जीने के हैं 4 दिन बाकी है। एक संडे आज एंजॉय किया आप लोगों ने? क्या किसी कार्य को छोड़ के आना पड़ा? नहीं आना पड़ा। तो इस गाने को गुनगुनाते रहते हैं, अक्सर किया करते हैं। जब फील्ड में हम निकलते हैं तो तमाम तरह के ज्ञान हम सबको को मिलते हैं। कोई हमारे साथ तुरंत तैयार हो जाता है कि भाई आईडी लगा दीजिए, कोई तो आईडी लगा लेकिन करेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे? वो खुद जाकर शिकायत करने लगता है कि भाई करिए मत, हम तो फंस गए, तोरा फंसेंगे नहीं के। इसमें एक कहानी था कि एक जो है स्टेशन पर लड़का जाता है, कहता है कि मैं इस रेलवे विभाग को घाटे में डालूंगा। दूसरे ने पूछा कैसे डाल सकते हो? उसने कहा कि स्टेशन जाएंगे, टिकट कटाएंगे, ट्रेन आएगी, नहीं चढ़ेंगे। घाटा किसको है? जो टिकट कटाया उसको कि रेलवे विभाग को? हमारे अंदर तो निगेटिविटी क्यों आती है? हमने तो टिकट कटा लिया है, बस सवार हो गई, इस प्लेटफॉर्म पर चल देना है। फिर भी हम जो है आईडी लगा देते हैं, उसके बाद निगेटिविटी में खो जाते हैं, हमें नहीं करना है, हम तो फंस गए। यहाँ हमें फंसना नहीं है। अपने जज्बातों को, अपने इच्छाओं को केवल इस फर्स्ट और रॉयल लाइफ से पूरा कर सकते हैं और कहीं से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहता है एफबीआई का वक्त तू बेरोजगारी, असहाय का जीवन जीना छोड़ दे, बीवी की इच्छाओं को मारना, बच्चे की इच्छाओं को मारना और खुद अपनी इच्छाओं को मरकर छोड़ दे। देख तेरी कैसी हालत हो गई है, सच कहता हूं एक बेरोजगार पगले जैसी हो गई है। एफबीआई ज्वाइन कर, हंस कर जीना सीख और बेरोजगारी का रोना छोड़ दे, बेरोजगारी का रोना छोड़ दे। क्योंकि मैं इस कंपनी को बहुत शिद्दत से करता हूं, इच्छा भी है
कि इसको पूरा करें हम लोग, क्योंकि हम भी उसी परिवार से आते हैं। कहा जाता है नहीं कि जन्म हुआ गरीबी में और उस पर ना अंकुश मेरा था। जन्म हुआ गरीबी में मेरा उस पर न कोई अंकुश था। कमजोर सोच कमजोर राह कमजोर ही माहौल मेरा था। बदली संगत बदली रंगत और गुर्जरों में ले जा बैठा। बदली रंगत बदली संगत और गुर्जरों में मैं जा बैठा। और जीरो से हीरो बना दिया, मैं भी एक गरीब का बेटा था। जीरो से हीरो बना दिया, मैं भी एक गरीब का बेटा था। तो यानी सब कोई यहाँ से अपनी इच्छाओं को लेकर आया कि यहाँ से पूरा करना है। सब मनीष सर भी बताए कि मेरे पास उतने पैसे आते हैं कि मेरे परिवार का परवरिश हो जाएगा, लेकिन क्यों मैंने इसको ज्वाइन किया? क्योंकि इसमें मेरे बच्चों के भविष्य दिखते हैं। वहां से पूरा हो सकता है, लेकिन वहां से पूरा नहीं हो सकता है। और जिला तो भरी जिंदगी हमें जीना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन कम समय मिला है तो आप लोग इतने प्यार से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। और इन्होंने 3rd लेवल अचीव किया है। जरा यह खाना भी दी वो बना दो भागड़ा तो श्रीमती खटवाला दुबे। लेकिन लाए हैं यार तो
अब उनका ध्यान यही पर होगा। सर ने बताया मैम के बारे में, मैम जिस बिजनेस को कर रही है पार्ट टाइम के अपनी लाइब्रेरी को चलाते हुए और हर लेवल पर है। और इन्हीं के हस्बैंड जो हमारे अटल सर है, डॉक्टर एम के अटल सर, वो भी बिजनेस को करके 5th लेवल पे है और गवर्नमेंट जॉब करते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। तो सोचिए हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इस काम को कर रहे हैं, तो काम बढ़िया होगा तभी तो कर रहे हैं दोनों लोग। अच्छा, हस्बैंड वाइफ की सहमति बहुत कम चीजों पे बनती है। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देख के थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया है। ऐसा सही बात है ना? महिला शक्ति ऐसा होता है ना? लेकिन अगर दोनों की सहमति बन जा रही है, इसका मतलब वो चीज क्या है? परफेक्ट है कि नहीं? और अज्ञान बिजनेस से परफेक्ट कोई काम नहीं। जितने भी हस्बैंड और वाइफ है वो लोग कपल में बिजनेस को कर पा रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट फॉर्मेलाइज कंपनी को मैम ने किया, सर भी अपनी आईडी को करते बढ़ाते अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो मैम ने कहा कि मैं भी नारी शक्ति हूँ, मैं क्यों पीछे रहूं और आपकी आईडी पे मैं क्यों सम्मान लूं। मैं अपनी आईडी खोलूंगी, उस पर काम करूंगी, उस पर लेवल पूरा करूंगी और उस पर सम्मान लूंगी। तो हर बार ऐसा मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि सर के लेवल से सम्मान मिला है, इस बार मैम की वजह से सर को सम्मान मिला, तो मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए। और अब तो भैया आपने हेलो हेलो म्यूजिकल भी अम्मा दामा आप इनकी शादी में गए हैं? शादी देखना चाहते हैं? जमाना कैसे हुआ था? पक्का? चले एक बार दिखते हैं कि सर कैसे किए। सानी सर हमरो खराब ना है। हाँ, आप बोले कुरकु नहीं थी, आप जब चाहे तब बेच सकते हैं, हम इसको ले आके लटकाएंगे। पे मान गई। इसी में बात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है हस्बैंड वाइफ में। डाउनलाइन को तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि बिना उनके यहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए असंभव है। और सबसे पहले गोरखपुर की पावन भूमि से मैं अपने एमडी सर को यहाँ आने के लिए तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मैं इस काम को अपने हस्बैंड की सानिध्यता में करते हुए, उनका सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रही हूँ और साथ में उन्हें भी बढ़ने का मौका दे रही हूँ, क्योंकि मैं घर में वो सारे काम करती हूँ जो उनको भी करना चाहिए, मगर मैं उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र रखती हूँ कि वो इस काम को बहुत ही बढ़ चढ़कर कर सकें। और मैं ये अनुरोध भी करूँगी कि यहाँ बैठी सभी महिलाएं अपने पतियों का सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा काम वो घर का करें, जिससे वो पूर्ण रूप से घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अभ्यास के काम को कर सकें। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, सर ने
फाइटिंग का प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इस पे आगे बढ़कर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और हम जब भी कभी किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो चुनौतियां और अस्वीकृतियों का हमें सामना करना ही पड़ता है। ये हमें बहुत तोड़ कर रख देती है, मगर उनसे टूटना नहीं है, पुरजोर मेहनत करके आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सुधारना है। क्योंकि जब तक हमारी जीविका जिंदी है, हम मरते दम तक जीवन जीते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जब तक हम इस समाज में रहेंगे, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहेंगे। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि कंफर्ट जोन से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कुछ भी खास हासिल नहीं कर सकते हैं। जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। इसलिए हमें अनुशासन में रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है और इस चंचलता को बस में करने के लिए अनुशासन में होना अति आवश्यक है। और समय जो है हमसे बहुत सी गलतियों को करवाता है, मगर हमें बहुत जोरी से कस के उसका हाथ पकड़ कर रखना है कि हमसे कभी कोई गलती ना हो पाए और गलती को सुधारते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेरे आपसे ये अनुरोध है कि अगर स्वतंत्रता को पाना है तो अनुशासित रहना होगा और इस कार्य को आपको पुरजोर मेहनत लगाकर कहना है, क्योंकि प्रगति अगर हासिल करना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। और मैं यही कहूंगी ज्यादा से ज्यादा समय आप इसको दें, क्योंकि जो व्यक्ति पानी से नहाता है या पानी में भीगता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, मगर जो पसीने से नहाता है वह इतिहास रच सकता है। रविंद्र यादव जी, दिनेश यादव जी गोरखपुर से हैं। शक्ति लाइफ जो है बहुत ही मेडल वगैरह हमें नहीं मिलता था जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, प्रोग्राम होता था या जो है फर्स्ट या सेकंड डिवीजन आते थे तो हमें मेडल मिलता। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें हर लेवल पे जो है मेडल और शील्ड से सम्मानित किया जाता है।
आपके सम्मान में अगर हम ताली बजाएंगे तो हमारे सम्मान में भी लोग बजाते हैं। बहुत धन्यवाद। मिसेज को बुलाओ। आइए। सविता जी हैं? हस्बैंड आए हो तो कृपया आप लोग भी स्टेज पर आ जाए। सामान साथ में लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। मेरा कल वीडियो बनाइए। अगर आपके हस्बैंड भी जो है सम्मान पा रहे हैं तो जो है पत्नी का अधिकार होता है कि उनके सम्मान में जो है हमें शामिल होना चाहिए। पत्नी को बुलाइए, अगर है स्टेज पे। खुश मोहम्मद जी की पत्नी हो अगर तो स्टेज पे आ जाए कृपया। खुश मोहम्मद जी की पत्नी अगर हो यहाँ पे तो कृपया स्टेज पर आ जाए। ये हमारे जो है फर्स्ट लेवल के अचीवर्स हैं, जो इस कंपनी के जो हमारा सिस्टम है फर्स्ट लेवल अचीव करना अपने आप में बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जो मन और शिद्दत से काम करता है उसका फर्स्ट लेवल जो है बहुत ईजी अचीव हो जाता है। और फर्स्ट लेवल अचीव होने के बाद जो है जो सम्मान लोगों को मिलता है वह जरूर मिलना चाहिए। उस मोहम्मद की पत्नी जी हैं तो कृपया आ जाए आप भी मंच पर। होती है कि हम लोगों के सम्मान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा आगे बनाई। सोशल मीडिया पे कहीं भी शेयर करेंगे, वहाँ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोग जो है ऐसे ही अचीव करते हैं और हमें ऐसे सम्मान मिलते हैं। हमारी कंपनी जो है बहुत ग्रेट है और हमारे कंपनी के एमडी और सीएमडी सर ने जिस तरीके से ही आते हैं उन्हीं के जीवन में आते हैं जो इस सिस्टम में आते हैं 2 साल में भी आ सकते हैं। और जिस दिन डायमंड हम बनते हैं उस दिन का जो क्षण होगा सभी लोगों ने उसी चाहे फर्स्ट लेवल पे हो, सेकेंड पे हो, थर्ड पे हो, यानी डायमंड बनते बनते तक आपको इतना सम्मान मिलेगा कि जो है आप सोचते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं देखा जाए तो गाड़ी में जाए। अब बताइए सबकी चाबी
आगे जा